आयरिश व्हिस्की यानी आयरलैंड का व्हिस्की। चलिए आज आयरलैंड की व्हिस्की के बारे में कुछ सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज मैं बताने वाला हूं आयरिश व्हिस्की के बारे में। आयरिश व्हिस्की क्या है, क्यों ये इतना स्मूथ है, कैसे बनता है ये आयरिश व्हिस्की, किससे पीना चाहिए ये आयरिश व्हिस्की, और क्यों स्कॉच व्हिस्की छोड़कर आपको आयरिश व्हिस्की पीना है, क्या रीजन है। मैं एक रीजन बता देता हूं कि ये बहुत स्मूथ है। ये स्मूथ क्यों है? अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अंदर में है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज सीख लेते हैं कि व्हाट इज आयरिश व्हिस्की, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कॉच मॉल्ट व्हिस्की एंड आयरिश व्हिस्की एंड हाउ टू। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आयरिश व्हिस्की के साथ। वेलकम बैक दोस्तों आयरिश व्हिस्की के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास आयरिश व्हिस्की है जेमेसन। ये बहुत फैमिलियर है। ये व्हिस्की कोई भी बार में मिलता है। ये जेमेसन व्हिस्की के अलावा भी ऐसे बहुत व्हिस्की है आयरिश व्हिस्की, जिसका नाम है पैडी, बुशमिल्स, रेड ब्रेस्ट, मिडलटन, ऐसे बहुत आयरिश व्हिस्की है, मगर सबसे ज्यादा फैमिलियर है ये जेमेसन आयरिश व्हिस्की। ये क्योंकि इसका कारण है कि ये जेमेसन व्हिस्की ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा सप्लाई है और ये बहुत पुराना एक पॉट स्टिल मेथड फॉलो करने वाला जेमेसन आयरिश व्हिस्की है। तो दोस्तों आयरिश व्हिस्की में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आयरिश व्हिस्की का तीन क्या खासियत है, मैं पहले ये जिक्र करना चाहूंगा कि आयरिश व्हिस्की बनता है मॉल्टेड बार्ली से, अनमॉल्टेड बार्ली से और ग्रेन से भी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है ये आयरिश व्हिस्की। साथों साथ नंबर 2 पॉइंट क्या है, ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है। ये ट्रिपल डिस्टिल्ड का मतलब क्या है मैं आगे जाकर बताऊंगा। और थर्ड जो है ये है कि इसमें कोई पीट फ्लेवर नहीं रहता है जैसे स्कॉच व्हिस्की में रहता है। तो दोस्तों ये अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा व्हिस्की के बारे में आपको जानना चाहिए। व्हिस्की क्या है? तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा कि मॉल्ट क्या है। ये है मॉल्ट दोस्तों, इसी को बोलते हैं मॉल्ट, अनमॉल्टेड बार्ली। अब इसको मॉल्टिंग कैसे करते हैं? व्हिस्की बनने का जो पहला प्रोसेस है उसको बोला जाता है मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्ट को चुना जाता है और उसको एक घर में स्प्रेड किया जाता है। तो मॉल्ट को पहले एक घर में ऐसे करके रख के उसको स्प्रेड किया जाता है। मैंने एक फोटो दिया है, आप देख लीजिए तो समझ में आएगा हल्का कि ये कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। बार्ली को पहले ऐसे स्प्रेड किया जाता है ऐसे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है ऐसे। मान लीजिए मैंने एक सरफेस पकड़ लिया और इसको मैंने पानी मिला दिया। हालांकि ये मॉल्ट मेरे पास जो है ये बहुत ओल्ड मॉल्ट है, इसको ग्रीन होना चाहिए, ये फ्रेश होगा। ऐसे करके पानी में भिगो के रख देना है। ऐसे करके अगर रखा जाता है तो कम से कम ये 11 दिन तक या 3 से 11 दिन तक रहता है। अब जब ये रहता है तब इसमें अंकुर यानी स्प्राउट आता है। आप अगर छोले को भिगोगे तो ऐसे ही स्प्राउट निकल के आएगा। ये स्प्राउट निकलने का टाइम जो है, ये स्टार्टिंग टाइम जो भिगोने की टाइम से लेकर स्प्राउट, इसको बोलता है जर्मिनेशन। अब इसको बंद करना पड़ता है। अब इसको जब बंद करना पड़ता है तब इसको बोला जाता है स्टॉप जर्मिनेशन। अब ये स्टॉप जर्मिनेशन कैसे होता है ना, इसका नीचे यानी जो घर आपको दिख रहा है इसके नीचे एक सरफेस है, इसमें कीन बोलकर एक बस ओवन होता है जिसमें आग लगा के इसको एक जो मॉल्टिंग प्रोसेस है इसको बंद किया जाता है, यानी स्प्राउट निकलने को बंद करता है। अब जब आग लगाता है तब स्कॉच व्हिस्की यानी सिंगल मॉल्ट कंपनी जितनी भी है स्कॉच व्हिस्की कंपनीज है, स्कॉच व्हिस्की जहां पर बनता है स्कॉच व्हिस्की यूजुअली करता है क्या, पीट यूज करता है। पीट का मैंने फोटो दिया है, ये पीट यूज होता है इसमें जब ये स्कॉच व्हिस्की बनता है तब ये बहुत स्मोक जनरेट करता है
और ये जो भीगा हुआ बार्ली आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सोक कर लेता है और ये पीटी फ्लेवर आगे जाके विस्की में रह जाता है, स्कॉच विस्की में रह जाता है। आयरिश विस्की में ये फंडा यूज नहीं होता है। आयरिश विस्की में क्या होता है, ऐसे भिगाता है, मॉल्ट टेड किया जाता है और उसके बाद जब स्टॉप जर्मिनेशन का बारी आता है तब गैस या कोई दूसरा चीज से इसको हीट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म को, और विदाउट स्मोकी एक नेचर्ड बार्ली को निकल के लाते हैं, उसके बाद उसको विस्की प्रोसेस करते हैं। यानी कि स्कॉच विस्की के साथ जेमेसन का यही डिफरेंस है कि इसमें जेमेसन में बिल्कुल आपको पीट फ्लेवर नहीं मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, नंबर 1 पॉइंट मैं बता चुका हूं। अब आता हूं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। आयरिश विस्की मॉल्ट से बनता है, गेहूं से बनता है, गेहूं, आटा या कॉर्न से बनता है। कॉर्न का एक फोटो मैंने दिया हूं, देख लीजिए। ये जो जितने भी आपको सीरियल्स है ये आयरिश विस्की में यूज होता है। साथों साथ एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आयरिश विस्की में अनमॉल्टेड बार्ली भी यूज किया जाता है। ये अनमॉल्टेड बार्ली डिलीवर करता है एक स्पाइसी और क्रीमी नेचर इन द आयरिश विस्की। अनमॉल्टेड बार्ली देने का मतलब यही है कि इसमें स्पाइसी एंड क्रीमी नेचर आ जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज डिस्टिलेशन। 3 टाइम इसको डिस्टिल किया जाता है। आयरिश को 3 टाइम डिस्टिल करने का मतलब है ये बहुत स्मूथ और यूनिक कैरेक्टर रहता है। आज आयरिश विस्की इतना पॉपुलर क्यों है, इसी के कारण, क्योंकि ये जो है ये आपको 3 बार डिस्टिलेशन करने के बाद जो यूनिक कैरेक्टर होता है, इतना स्मूथनेस आ जाता है इस विस्की में कि एकदम लाजवाब बन के आता है। अब ये डिस्टिलेशन क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, नहीं तो आपको ये जेमेसन विस्की का आनंद या आयरिश विस्की का आनंद आप ले ही नहीं पाओगे। डिस्टिलेशन का मतलब है कि आप कभी चावल को उबालते हुए देखा है। मान लीजिए चावल उबाल रहा है और ऊपर में मैंने एक स्टील का बर्तन रख दिया, तो क्या होगा, ये जो स्टीम है, स्टीम ऊपर जाके हीट करेगा। अगर मैं बर्तन को थोड़ा टिल्टेड कर देता हूं ऐसे, तो क्या होगा, वो जो पानी है नीचे गिरेगा, है कि नहीं। अब मैं उस पानी को अगर कहीं रिस्टोर करता हूं, कई जगह स्टोर कर लेता हूं, तो वो जो है एकदम नेचुरल क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा। डिस्टिल्ड प्रोसेस ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर मैंने फोटो दिया है। आयरिश विस्की सिर्फ पॉट स्टिल मेथड यूज करता है। पॉट स्टिल का मतलब है ये जो कॉपर पॉट आपको दिख रहा है, ये कॉपर पॉट 3 पॉट है। आप देखिए 3 पॉट आपको दिखता होगा। एक पॉट में पहले वो जो हम लोगों का फर्मेंटेड चीज है, जैसे विस्की में फर्मेंटेशन एक बहुत बड़ा चीज है, आपको मैं बताऊंगा कोई दूसरा एपिसोड में, दूसरा वीडियोस में। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद जब वो कॉपर स्टील में या पॉट स्टील में हम लोग डालते हैं, उसके बाद उसके नीचे आग लगाया जाता है। अब जैसे ही वो उबालना चालू होता है तो ऑटोमेटिकली ये लंबा पाइप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लंबा पाइप को लेते हुए वो नीचे की तरफ जाता है। अब जब नीचे जाता है वहां पर लगा रहता है कंडेंसर पाइप, चिल्ड जगह रहता है, वहां पर वो जैसे ही आता है उसकी कांटेक्ट में आते ही ये इवेपोरेशन है वो ऑटोमेटिकली अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब वो ओरिजिनल मदर स्पिरिट को जब वो कलेक्ट कर लेता है, सेकंड डिस्टिलेशन की तरफ जाता है और उसमें वो क्लियर स्पिरिट को फिर रीडिस्टिल किया जाता है। ठीक वैसे ही प्रोसेस में जो पहले मैंने बता चुका हूं। थर्ड भी ऐसे किया जाता है। तो बार बार डिस्टिलेशन के लिए ये जो विस्की है ऑटोमेटिकली इसका जो अल्कोहलिक परसेंटेज है बहुत बढ़ता है, साथों साथ प्रूफ जो है बहुत स्ट्रांग होता है और ये जो स्मूथनेस है वो बहुत बढ़ता है। तो दोस्तों मैं जो 3 पॉइंट आपको बोल चुका हूं उसमें है कि ये जो आयरिश विस्की है इसमें कोई पीट फ्लेवर नहीं रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये ग्रेन से भी बनता है और मॉल्ट से भी बनता है। ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो सिंगल मॉल्ट विस्की का मैं बात करता हूं स्कॉच का, अगर ये स्कॉच सिंगल मॉल्ट विस्की है तो सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट से बनेगा। मगर आयरिश विस्की में वो बात नहीं है। आयरिश विस्की में मॉल्ट भी यूज होता है और दूसरा ग्रेन्स भी यूज होता है इसको बनाने के लिए, साथों साथ अनमॉल्टेड बार्ली भी रहता है इसमें। और थर्ड पॉइंट जो है ये ट्रिपल डिस्टिलेट है। तो दोस्तों आयरिश विस्की का ये 3 नेचर आयरिश विस्की को सबसे अलग करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो चलिए दोस्तों, आइरिस बिस्किट कैसे पीते हैं ये मेरा था 4th पॉइंट, जो मैं आज आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। तो दोस्तों, आइरिस बिस्किट पीने के लिए एज यूजुअल आपको क्या करना पड़ेगा मैं अभी बता देता हूं। आइरिस बिस्किट एक बहुत क्रीमी, वेरी लाइट, बहुत हल्का कलर का विस्की है और इसमें बहुत फ्रूटी एंड स्पाइसी फ्लेवर है। अगर ये स्पाइसी फ्लेवर आपको, इसका स्पाइसी फ्लेवर का अगर आपको आनंद लेना है तो जेमिसन विस्की या कोई भी आइरिस विस्की आप डालिए अराउंड 30 या 60। मैं डाला 60 ml के करीब करीब। कलर देखिए कितना लाइट है ये एज कंपेयर टू स्कॉच। स्कॉच का कलर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डार्क है। हालांकि स्कॉच भी लाइट कलर का होता है, ऐसा बात नहीं है, मगर जेमिसन एज कंपेयर टू स्कॉच बहुत लाइट होता है। और इसका जो फ्लेवर है, इसका जो फ्लेवरिंग नोट है इतना सुंदर है इसका, ये बहुत स्पाइसी आपको फ्लेवर देगा। साथों साथ इसमें आपका हनी नोट्स आएगा, आपका शेरी और वुडन का भी फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि ये जो एज करते हैं इसको, जो इसको एज जो करते हैं, ये करते हैं बर्बन ट्रीटेड ओक बैरल्स में, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका बहुत एक मीठा सा एहसास भी देगा। हनी नोट तो ही है इसमें। तो दोस्तों, इसको एंजॉय करने के लिए आपको एज यूजुअल कुछ मिलाने का जरूरत नहीं है, आप नीट पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ विस्की है। जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक नीट लेना है, एकदम स्मूथ है। अगर आपको ये नीट लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आप इसमें आइस भी मिला सकते हैं या थोड़ा सा वाटर। तो मैं थोड़ा सा वाटर मिलाना चाहूंगा, few ड्रॉप्स। ये जो मैंने वाटर मिलाया इसमें, ये आपको और खुल के देगा एरोमा, क्योंकि ये जैसे कांटेक्ट में आता है वाटर का तो ये और एरोमेटिक हो जाता है और खुल के आता है, इसका जो फ्लेवर और निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर आपको जेमिसन विस्की पीना है तो ऐसे। लास्ट ट्रिक जो मैं बताना चाहूंगा जेमिसन विस्की के साथ, अक्सर फॉरेनर्स लोग करता है, वो है कि 2 क्यूब आइस और एक चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऐसे आप 2 क्यूब आइस दे दीजिए और आप एक चीज देख लीजिए, ये है जिंजर एल। ये फ्लेवर्ड, ये जिंजर फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड वाटर है। ये भी मस्त जाता है इस विस्की के साथ। अगर ये आपको और एंजॉय करना है तो आप जिंजर एल के साथ जरूर पी सकते हैं। ये एक बेहतरीन उपाय होगा, या आपको एंजॉयमेंट में कुछ अलग ही ट्विस्ट देगा अगर ये आप जिंजर एल ऐड करते हो तो। मगर इसको छोड़कर मैं अगर बोलना चाहूंगा कि आपको आइरिस विस्की पीना है तो बस आइस एंड वाटर इज द अल्टीमेट थिंग। तो थैंक यू दोस्तों, बस यही बताना था आइरिस विस्की के बारे में। मेरा अगला सेगमेंट होगा बर्बन विस्की के ऊपर, जरूर देखिए। इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बर्बन विस्की को पिया जाता है और कैसे बनता है और क्या यूनिक कैरेक्टर है बर्बन विस्की के। जैसे जैक डेनियल बर्बन नहीं है, टेनेसी है। क्यों टेनेसी है ये भी जानने के लिए अगला वीडियो देखते रहिए, आपको जरूर 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 अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू वेरी सून विथ माई न्यू वीडियोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।